ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरा जॉब इंटरव्यू और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट भी ले लिया है अभी, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके ये भी देखेंगे हम कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या क्या प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़, आई डोंट नो। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या होता है और वहाँ से आने के बाद मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऑलराइट, सो इंटरव्यू हो गया है और इसके बारे में आगे बात करते हैं अभी। ओके, सो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। मैं सब बताता हूँ आपको डिटेल में। पहले मुझे जाना है रॉजर्स के स्टोर में, क्योंकि जब मैंने प्लान लिया था तो मेरे प्लान में 1000 मिनट्स टू इंडिया भी इंक्लूडेड था, और अब क्योंकि मैंने कॉल्स किए दो तो मुझे वो मिनट्स के लिए चार्ज किया गया है और मुझे वो ऑफ़र यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे प्लान पे, तो वापस जाना पड़ेगा मुझे। तो जब भी आप ऐसा कोई एडिशनल ऑफ़र आपको जब मिलता है एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मेक श्योर आप निकलने से पहले उनके साथ कंफर्म करो, क्योंकि मैंने तो कंफर्म भी किया था लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट पे दिख नहीं रहा है। तो एक बार सिम कार्ड मिल जाने के बाद अपने ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन करके वेरीफाई भी कर लिया करो। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपको ये प्लान ऑफ़र किया था हमने 1000 मिनट्स का, वो तो 2 महीने पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया था, तो हमने सिर्फ ऐसे ही आपको बता दिया था, हमको कोई पता नहीं था। तो मैंने बोला भाई पैसे वापस दे दे मेरे, तो रेफरेंस नंबर कुछ दिया है मुझे और मुझे वापस क्रेडिट मिल जाएगा। बट एनीवेज, अभी जो बात हम करने वाले वो है मेरे इंटरव्यू की, और इसीलिए मैंने अभी अपना मास्क उतारा है, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप हंसते नहीं हो, स्माइल बहुत कम करते हो। तो ये बात ऐसी है कि इस बार मैं पक्का स्माइल करूँगा। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और जॉब लग गई है। अभी उन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग के लिए आ जाओ कोई भी टाइम पे, और कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ये मैं नहीं बता सकता, मतलब अभी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर नहीं हुई है, सिन भी मैंने उनको दिया नहीं है, तो अभी से कहना है ठीक नहीं रहेगा। बट एनीवेज, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये कन्वीनियंस स्टोर है, तो जो भी बेसिक ट्रेनिंग होती है कन्वीनियंस स्टोर की वो मुझे वो बताएंगे। और उन्होंने बोला है कि कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, जितना जल्दी आप सीख पाओगे उतनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जो मैंने इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई थी, उन्होंने क्या मुझे बताया था और क्या मेरी टिप्स है, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रोड पे हूँ, तो थोड़ी अच्छी जगह पे जाके बैठ के आराम से बात करते हैं। और एक और बात कि यहाँ पे जब मैंने आपको ग्लव्स बताया था तो वो इस तरीके के ग्लव्स होते हैं जो इंडिया में हम पहनते वैसे नहीं होते, और ये तो वैसे मेरे यहाँ पर आके नहीं लिए, अब यहाँ पर ही आके लेना। ये तो मेरे पापा के ग्लव्स थे, जब वो अमेरिका में पढ़ते थे, तो मैं सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से वहाँ से लेके आया था। लेकिन आपको यहाँ पे आके विंटर गियर ले लेना चाहिए, और स्पेशली अगर सीज़न ना हो तो आपको और लेने की ट्राई करनी चाहिए, अगर जितना अच्छा हो सके उतना मिल जाए आपको, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा होगा आपको। जब ऑफ सीज़न होता है तो क्लियरेंस सेल में शायद आपको कुछ मिल जाए, या फिर एंड ऑफ सीज़न सेल या कुछ भी ऐसा कोई सेल चल रहा होगा कहीं ना कहीं, और आपको अच्छा विंटर गियर मिल जाएगा। हाँ, तो अब मेन बात करते हैं कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ, और उसके बाद मैं आपको मेरे हिसाब से जो टिप्स, ट्रिक्स या फिर मेरे आइडियाज़ है रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे लोग बोल रहे थे जब मैं लंदन जा रहा था, तो भाई वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, वहाँ पे कोविड के टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तब भी उनको वही बता था कि भाई जॉब्स होती ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, आप कैसे आपके पास कितना डिटर्मिनेशन है, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो। तो मैंने तो तब भी बोला था कि भाई होता होगा, टाइम लगता होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मुझे टाइम ना लगे। अब इससे ज़्यादा मैं उनको क्या ही बोल सकता था। तो जब कोई ऐसी बात करे आपसे कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डीमोटिवेट नहीं होना यार। अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि काम तो इतने बड़े शहर है, इनके पॉपुलेशन खुद की कम है, ये खुद अभी डर रहे हैं ये लोग काम करने से, तो इसलिए ये इंडियंस जो है, स्टूडेंट्स जो है, वही तो इनकी शॉप्स चला रहे हैं ना। तो आप कहीं पे भी जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस देखोगे, क्योंकि वो वहाँ के लोग अभी काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका इसके ऊपर कोई और ओपिनियन हो, डजेंट मैटर। तो मेरी इंटरव्यू में सबसे पहले ये हुआ कि मैं वहाँ पे गया था, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ही चीज़ मांगी रेज्यूमे। तो भाई जहाँ पे भी जाओ रेज्यूमे लेकर के जाओ, और प्रिंट आउट लेके जाना
सजेस्टेड है ही ऑब्वियसली। ऐसा नहीं करना है कि मैंने ऑनलाइन कर दिया था तो आप वहाँ पे देख लो, ऑनलाइन कर लिया और फिर भी आप फीडबैक के लिए जा रहे हो तो भी प्रिंट आउट लेके जाओ। उसके बाद आपको अगर कोई इंडियन या कोई एशियन मतलब कोई पाकिस्तानी या ऐसे कोई मिले जिनसे आप हिंदी में बात कर सकते हो या फिर पंजाबी में बात कर सकते हो, तो उनसे उस लैंग्वेज में बात करना शुरू मत कर देना अनलेस वो सामने से करे। और इसका रीज़न ये है कि जब एज एन एम्प्लॉयर वो आपको देख रहे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसको इंग्लिश आता है, और जब कस्टमर्स आएंगे तो उनके साथ ये कंफर्टेबली इंग्लिश में बात इनिशिएट कर पाएगा। अगर वो आपको अपनी कोई लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप उसमें सामने से रिप्लाई करो, नहीं तो डोंट स्टार्ट विथ योर पर्सनल और रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई आपको फॉर्मल्स पहन के आना होगा, फॉर्मल ट्राउज़र्स आपको खुद ही लाने होंगे। तो फॉर्मल ट्राउज़र्स अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो तो लेके ही आना, और ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्सपेंसिव भी आप लेके आओ, बस ऐसे ही कहीं स्टोर में आपको अगर वो प्रोवाइड नहीं करे तो यहाँ पे सिलवाना या फिर यहाँ पे परचेज़ करने से अच्छा वहीं से फिर लेके आ जाओ 3-4 ब्लैक ट्राउज़र्स या समथिंग। तो ये ट्राउज़र्स पहनने को बोला। फिर उन्होंने जिसका रेफरेंस के मैं थ्रू गया था उन्होंने उसके हिसाब से मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि कब से जानते हो, कैसे जानते हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। जब कोई ऐसा एम्प्लॉयर आपको बोले कि मैं आपको सर्विस आई मीन ट्रेनिंग के पैसे नहीं दूंगा तो डरना नहीं है उसमें, उनको बोल देना है ठीक है कोई बात नहीं ना, आप मेरे को ट्रेनिंग करो, वहाँ सीखने ही तो जा रहे हैं ना, हम थोड़ी ना कोई इन सारी जगहों पे हम पहले से ट्रेनिंग लेके आए कि भाई हमको सब कुछ आता है। तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिलते कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के बाद मेहनत कर लेना कि वो आपको एम्प्लॉय कर ले। सो या बेसिकली अभी जॉब का सीन फाइनली सेटल हो रहा है। काफ़ी दूर पड़ेगा मुझे, बट ठीक है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था जॉब लेना क्योंकि मेरा वेकेशन अभी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो वेकेशन से पहले मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। अगर मेरा वेकेशन 10 दिन है तो 10 दिन के बाद मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता, तो 10 दिन के लिए मेरे पास जो भी है मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। अगर आपके पास उनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस है तो आपको वेकेशन के टाइम में करने के लिए अलाउ करेंगे। और ये बात मैंने बॉर्डर पे भी वेरीफाई की थी, जब मुझे स्टडी परमिट इशू की थी तब मैंने उनको बोला था कि भाई फुल टाइम कब काम कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर का वेकेशन के लिए वेट कर रहे हो बट दूसरे सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल नहीं हुए हो, तो आप वेकेशन में फुल टाइम काम कर सकते हो। तो हाँ, ये बात तब हुई थी एयरपोर्ट पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जब आप इंडिया में हो और आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं पहले से, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपके लिए वो जॉब की वैकेंसीज़ को ट्रैक करना शुरू कर दे। सबसे पहले ये इंडिया से आने से पहले यही एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप जब क्वारंटाइन ख़त्म करते हो, आपका एक अच्छा परमानेंट रेसिडेंस आपको लगता है कि अब यहीं पे आप रहोगे, तब उसके आसपास कौन सी वैकेंसीज़ है वो देखना शुरू कर दो। इंडिया से आप रेज्यूमे बना के लाना, लेकिन प्रिंट करके मत लाना क्योंकि आपका मोबाइल नंबर कैनेडियन मोबाइल नंबर उस पर नहीं होगा। तो कैनेडियन मोबाइल नंबर डालना है रेज्यूमे पे, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ज़्यादातर आपको ईमेल पे नहीं कांटेक्ट करेंगे। जो छोटे मोटे एम्प्लॉयर्स होते हैं, ऐसे नहीं बोलो वॉलमार्ट और वो सब, तो वो लोग सीधा फ़ोन पे ही कॉल करेंगे। यहाँ की लोकल टिम हॉर्टन्स है या जो कोई भी ब्रांचेस है, तो वो लोग आपको इसी तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे फ़ोन नंबर से। तो प्रिंट तो यहीं आके कराना पड़ेगा, और प्रिंट आपको करना चाहिए आपके स्टडी सेंटर में जो आपके कॉलेज में है, स्टूडेंट्स के सेंटर में, तो वहाँ से प्रिंट आउट करवा के लाओ। इसके बाद जहाँ पे भी आपको बोले कि हाँ वैकेंसी है या फिर आपका रेज्यूमे ड्रॉप कर दो, वहाँ पे आपके रेज्यूमे डालते रहो। आपने मेरे वीडियो में देखा भी था कि कैसे मैं हर एक जगह पे जाके पूछ रहा था कि वैकेंसीज़ है या नहीं है। तो इस तरीके से हर जगह पे जाओ, जहाँ पे ऑनलाइन बोलते हैं ऑनलाइन आप फॉर्म्स भरो, जैसे इंडीड हो गया या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स की करियर्स, वॉलमार्ट की करियर्स में, स्टारबक्स के करियर्स में। तो इन सारी जगहों पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करना शुरू कर दो, और हो सके उतना ज़्यादा रेज्यूमे आप अपलोड करते रहो हर जगह पे। इसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंसेस के थ्रू आप देख सकते हो। रेफरेंसेस आपको कौन से टाइप के हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं वो आपको कोई रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंसेस आपके कोई क्लासमेट्स है, आपके कोई बैचमेट्स हैं यहाँ पे जो पहले आपसे पहले आ चुके हैं, वो आपको रेफरेंसेस दिला सकते हैं, तो उनसे आप रेफरेंसेस लो। फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से भी एक जॉब ऑफ़र आया था, मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ट्रैक करो आप। फिर फेसबुक के जो ग्रुप्स होते हैं, लोकल आपके कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, आपके एरिया के ग्रुप्स होंगे, आपके सिटी के ग्रुप्स होंगे, आपकी कोई कास्ट या कम्युनिटी के ग्रुप्स होंगे फेसबुक पे, तो पहले उनके साथ कांटेक्ट में आओ। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट है तो हमें पार्ट टाइम जॉब के लिए चाहिए, अभी वैकेंसी है करके।
तो सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज़ करना है कि आपको हर जगह पे ऑफ़र्स दिखेंगे तो आपको ले लेने हैं ऑफ़र्स। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लाइसेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस हो गया या फिर सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस हो गया, तो इन लाइसेंस की इंक्वायरीज़ करो, देखो आप एलिजिबल हो या नहीं, फिर वैसे काम करो। तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक पे। और लाइसेंस्ड जो हमारे जॉब्स होते हैं, लाइसेंस जॉब्स होते हैं, वो करना है आपको। तो इन सारी जगहों पे आप आते ही बिल्कुल भी वेट मत करो कि भाई थोड़ा हमें सिटी समझना है, ये समझना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया के आसपास कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लो और काम करना शुरू कर दो। और इससे यही होगा कि यहाँ पे जितना जल्दी आप काम करना शुरू करोगे उतना जल्दी आप यहाँ पे सेटल फील करोगे, आप फील करोगे कि आप कुछ कर रहे हो यहाँ पे, और ऐसे ही बस बैठे बैठे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। और एक बात मैं बता दूँ कि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये काम मैं नहीं करता, वो काम मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हम आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए लाइफ की। तो इनिशियल डेज़ में यार स्ट्रगल करना पड़ता है तो कर लेने का। अभी मैं यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में हूँ या मैं यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में हूँ, तो अभी मैं अगर यहाँ पे अपने आप को ऐसा बोलूँ कि इंडिया में मैं लॉयर था और यहाँ पे आके मेरे को ऐसे काम करने पड़ते, तो मेरे से तो कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। एक तो मैं पार्ट टाइम में ही काम कर सकता हूँ, ये हमारी स्टडी परमिट के रूल्स हैं। तो जैसा भी काम मिले, कोई काम छोटा नहीं होता है, 100% दो अपना, जो भी काम आप सिलेक्ट करते हो। और बस ये सारी चीज़ें हैं यार कि स्ट्रगल थोड़ा है, ट्रैवलिंग ठंडी में करना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, लेकिन यही सब सीखना है और इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेहनत करोगे तो कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ सेटिंग हो ही जाएगा आपका। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, आई रियली होप, बिकॉज़ कुछ लोग हैं जो 3-3 4-4 महीने तक वेट कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। सो या आई होप उनको भी ये इसमें से कुछ हेल्प मिले या कुछ भी तो मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।